हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग हमने 3 फॉर्म सीखी थी, जिसमें से मैंने एक फॉर्म अच्छे से डिस्कस कर रखी है, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल फॉर्म। उससे पहले एल्जेब्रिक फॉर्म हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। एल्जेब्रिक फॉर्म z=a+ib और हम z=x+iy की फॉर्म में उसको लिखते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हमने सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि उस पर ऑपरेशन क्या क्या लगते थे वो भी सीख लिया था, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, राइट। उसके रिगार्डिंग उसके बाद हमने सीखा था बच्चों मॉडुलस निकालना। मॉडुलस के बाद हमने सीखा था आर्ग्यूमेंट निकालना। इससे लास्ट वीडियो हमने आर्ग्यूमेंट निकालना सीखा था, जो हम किसकी मदद से सीख पाए थे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में से हमें आर्ग्यूमेंट निकालना और मॉडुलस निकालना दोनों आ गया था, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट निकालना आप जानते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस अगर आपको दोनों फॉर्म निकालना आती हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वो आप उन दोनों की मदद से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस हमें तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से हम उसको सेट करते हैं, राइट। सबसे पहले हमें आर्ग्यूमेंट निकालना जरूर आना चाहिए, तभी हम आगे जाके इस पोलर फॉर्म को सीख पाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट अगर आपने नहीं निकालना सीखा है तो इससे पहली वीडियो आप मेरी देख सकते हो, जिसमें आर्ग्यूमेंट के रिगार्डिंग मैंने पूरा उसमें कंसेप्ट समझाया हुआ है, बेसिकली पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक। पूरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद अपना सेकंड रिप्रेजेंटेशन, कोई बच्चा बोले अगर वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं कराया, तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है बच्चों, वो बेसिकली जैसे हमने मॉडुलस निकालना सीखा था, तो मॉडुलस जो निकालते हैं वो ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओपी जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दैट इज आर्गेंट प्लेन, यहाँ पर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। इंक का इशू थोड़ा सा। तो आर्गेंट प्लेन हमने कोई बनाया जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक्सिस हमने यूज़ किए, ठीक है बच्चों, राइट। तो जिसमें हमें पता है कि ये हमारे पास नेगेटिव z यानी कि y डैश, ये y x और ये x डैश, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं P, तो जिसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं वो x और y होते हैं, ठीक। इसको मैं अगर यहाँ से डॉट डॉट करके लाइन को प्लॉट करूँ, परपेंडिकुलर डालूँ, तो ये मेरे पास डिस्टेंस होती थी y और ये आएगा अपना x, ये ओरिजिन। इज़ दैट क्लियर। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं दैट इज़ P पॉइंट हमने मान लिया। ये x एक्सिस है, इसको हम थोड़ा सा दूर रखेंगे, ठीक है, उसके पास नहीं आने देंगे, राइट। तो अभी हमें कोई रिप्रेजेंटेशन करना वेक्टोरियल, तो हमें जो OP लाइन होती थी, तो OP लाइन हमें कैसे पता चलता था, पता है, जो हमें मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यानी कि x² + y², वो निकालने के लिए हमें OP के इस्तेमाल से, यानी कि इसमें हमने लगाया था बेटा पाइथागोरस थ्योरम, उसकी मदद से हमने उसको मॉडुलस निकाला। तो OP वेक्टर जो निकलेगा वो हमारे पास जो मॉडुलस हमने निकालना सीख रखा है ऑलरेडी, उसी की मदद से निकल आएगा। तो वेक्टोरियल फॉर्म को इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है समझना, है ना, या फिर इतना ज़्यादा उसको पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको पोलर फॉर्म, और उसको दूसरा नाम जानते हैं वेक्टोरियल, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो लेट सपोज लेट z = x + i/, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड by a point P x, y on the आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन आप समझ गए होंगे। आर्गेंट प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, ज्योमेट्रिकली। उस प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ये प्लेन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला ही प्लेन होता है नॉर्मली, लेकिन वहाँ पर जो x और y की वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे पास रियल होती है, y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है ना। इस वजह से हम इसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, राइट। तो आर्गेंट प्लेन पर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमें पता है ऑलरेडी कि जो हमारे पास OP डिस्टेंस है बच्चों, वो हमारे पास z मॉडुलस का काम करती है। ये हमने पिछले आर्ग्यूमेंट जहाँ पर निकालना सीखा था वो हम वहाँ से समझ गए थे, यानी मॉडुलस निकालना सीखा था वहाँ से भी समझ गए थे कि जो OP डिस्टेंस होती है वो हमारे पास z मॉडुलस का वर्क करेगी। यानी कि जो थीटा होता है, अब जो थीटा होगा बच्चों, यानी कि जो एंगल होगा ये वाला, तो ये हमने आर्ग्यूमेंट निकालना सीखा था, उसकी मदद से हमें थीटा पता चलता है। तो थीटा यहाँ पर जो होगा बच्चों, वो एंगल माना जाएगा P। अच्छा, ये पॉइंट P हो गया, ये भी P दे दिया हमने जल्दबाजी में, इसको M दे सकते हैं, ये पॉइंट माना जाएगा POM, ठीक। इज दैट क्लियर।
तो POM जो एंगल है वो उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ अगर हमें निकालना आ गई तो इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस में बदल सकते हैं, पोलर फॉर्म में बदल सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों की मदद से मैं बता तो जरूर रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो अभी हमें पता है, सपोज कोई नंबर है मेरे पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, राइट। मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक। और अगर मुझे एक चीज़ पता हो कि कॉस थीटा अगर मैं इस ट्राइंगल में आऊँ लौट के, है ना, इसके बाद वी हैव इन ट्राइंगल OPM, ठीक है ना, OPM ट्राइंगल के अंदर कॉस थीटा इक्वल्स टू अगर मैं निकालूं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या निकल के आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस मेरे प्यारे बच्चों x है, हाइपोटेनियस OP है, तो हाइपोटेनियस OP को रिप्रेजेंट किया गया z मॉडुलस से, तो ये z मॉडुलस बन जाएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अगर मैं साइन थीटा इक्वल्स टू निकालना चाहूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ से PM है, तो PM है मेरे पास y, और हाइपोटेनियस OP है, OP को रिप्रेजेंट करते हैं हम z मॉडुलस से। इतनी बात यहाँ तक आपको क्लियर होगी, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों मॉडुलस ऑफ z इंटू कॉस थीटा, एंड y की वैल्यू मिलेगी मॉडुलस ऑफ z इंटू साइन थीटा। इज दैट क्लियर। अब x और y की वैल्यू पुट कर दी जाएगी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो यहाँ से मुझे z इक्वल्स टू मिलेगा x यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x है मेरे पास मॉडुलस ऑफ z कॉस थीटा, प्लस y यहाँ पर क्या है मॉडुलस ऑफ z साइन थीटा, ठीक। और i था साथ में, i मैं आगे लास्ट में लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक, प्रोडक्ट करके। इज दैट क्लियर। अब यहाँ से मुझे z इक्वल्स टू मिलेगा मॉडुलस z मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ से रह गया कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, z को मैं r रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसको रिप्रेजेंट करने का बेसिक तरीका होता है r से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं फाइनली लिख देता हूँ वेयर r इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z, जहाँ पर जैसे मैंने OP डिस्टेंस को लिखा था इसलिए मैं उसको अब दूसरे नाम से भी लिख देता हूँ r। तो यही हमारी फॉर्म होती है बच्चों, दिस इज़ नोन एज द पोलर फॉर्म। कौन सी होती है, पोलर फॉर्म। और हम किसको किस नाम से जानते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज़ हुए हैं, ठीक है। और पोलर फॉर्म बोलूँ, दोनों का मीन्स एक ही है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पुट करता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पूछे या पोलर फॉर्म पूछे, दोनों में आपको इसी तरीके से निकालना होगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, आर्ग्यूमेंट निकालना होगा और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस निकालने के लिए आप जानते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका मॉड्यूलस निकालने के बाद आप उसका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, मॉड्यूलस, ठीक। मॉड्यूलस निकालने के बाद आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका आप जानते हैं, थीटा निकालना है तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सिंपल अल्फा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है। अल्फा निकालने के लिए आप जानते हो tan अल्फा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारे पास y ओवर x, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, राइट। बाकी मैंने अलग अलग क्वाड्रेंट में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारे पास सीधा थीटा इक्वल्स टू अल्फा रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल हमारा लाई करता है अल्फा, यानी कि जो पॉइंट है, जो कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। जिसमें मैंने बताया था कि अल्फ़ा अगर हम निकालेंगे पहले tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को अगर हम क्या करना पड़ेगा, फिर उसको सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वो लाई करता है तो मुझे उस अल्फ़ा को पाई में से माइनस करना पड़ेगा। थर्ड में आएगा तो पाई में से अल्फ़ा माइनस ना होगी, अल्फ़ा माइनस पाई हो जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो अल्फ़ा निकालने के बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा आर्ग्यूमेंट निकल के आ जाएगा। वही आर्ग्यूमेंट मेरे प्यारे बच्चों वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, दैट इज़ आर, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। जो आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा वही हमारे पास, ये तो मॉड्यूलस है आर, जो थीटा एंगल है वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, है ना। थीटा जो एंगल निकल के आएगा वही तो थीटा आएगा ना, ये वाला, है ना। आर तो यहाँ पर मॉड्यूलस आएगा, तो मॉड्यूलस निकालना तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं बच्चों, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर